421। आखिरी चीज भी मिल गई। मोबा को मौत के ठीक पहले हल्का हल्का समझ आने लगा था कि ये सब सम्राट ध्रुव को नाराज करने की वजह से हो रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो बड़े और नुकीले पंजे उस तक पहुंचे, मोबा का पूरा शरीर कागज की तरह बुरी तरह से फट गया। वो हजारों टुकड़ों में बंटकर हवा में राख की तरह बिखर गया और उसका नामो निशान मिट गया। और ठीक उसी वक्त बहुत दूर एक दूसरे आलीशान महल में मोबा का एक और शरीर, जो मज़े से आराम कर रहा था, उस पर अचानक एक जोरदार हमला हुआ। देवों की दुनिया, कोई इंसानी दुनिया नहीं थी। यहाँ पूरी तरह की सुरक्षा या बचाव का कोई रास्ता नहीं होता था। सम्राट कालराज, वो बूढ़ा खिलाड़ी जिसका नाम ताकतवर लोगों में गिना जाता था, वो कर्म की ताकत को इस्तेमाल करने में बहुत माहिर था। उसने कर्म की मदद से एक ऐसा भयानक दबाव बनाया जिसने मोबा के असली शरीर को भी पल भर में राख कर दिया। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा तो उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसी बीच ध्रुव के महल में हरे कपड़ों और चांदी जैसे बालों वाली वो लड़की अपने हाथों में चाय का प्याला पकड़े हुए थी और धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रही थी। वो थोड़ी दूर बैठे ध्रुव को देख रही थी, जो खुद भी चाय पी रहा था। लड़की के चेहरे पर घबराहट और उलझन साफ नजर आ रही थी। वो मन ही मन खुद को कोसते हुए सोचने लगी, मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मुझे ये पन्ना घास की जड़ छिपाकर रखनी चाहिए थी और तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक सम्राट ध्रुव मेरे दुश्मन को मार नहीं देते। मैंने सम्राट ध्रुव पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। मुझे लगा कि इतने बड़े ओहदे वाला योद्धा मुझसे ज़बरदस्ती ये चीज़ नहीं छीनेगा, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया है। इस बारे में आगे सोचते हुए उसने खुद से कहा, कम से कम उन्हें मुझे अब तक कोई जवाब तो देना चाहिए। अगर वो मुझसे वादा कर ले तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ समय बाद वो मोबा को बड़ी आसानी से मार गिराएंगे। तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो सम्राट कालराज से डर रहे हैं। हाँ, याद आया, मोबा का एक रूप हमेशा झाम पहाड़ी पर ही रहता है। शायद सम्राट ध्रुव के लिए झाम पहाड़ी पर जाकर किसी तीसरे पड़ाव के बृहद देव को मारना बहुत मुसीबत का काम हो। इन्हीं ख्यालों में उलझी हुई वो चांदी जैसे बालों वाली लड़की अंदर से बहुत परेशान और हताश महसूस कर रही थी। आखिर वो खुद से कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तभी अचानक उसके ठीक सामने बैठे ध्रुव ने शांत अंदाज में कहा, बधाई हो, तुम्हारा काम हो गया। उसकी आवाज़ सुनते ही लड़की झटके से ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और कांपते हुए हाथों से ध्रुव की तरफ देखने लगी। तभी ध्रुव ने साफ तौर पर उसे बताया, शैतान मोबा मारा जा चुका है, तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है। ये सुनकर लड़की के मुंह से बस एक ही लफ्ज़ निकला, मारा गया? मगर कैसे? उसने अपनी नज़रें झुकाकर अपने हाथ में पकड़े चाय के प्याले को देखा। उसकी चाय अभी तक खत्म भी नहीं हुई थी। उसे अपनी शर्त रखे हुए अभी कुछ ही पल तो गुजरे थे और इतनी जल्दी मोबा मारा भी गया। वहीं उसकी हैरानी देखकर ध्रुव ने हवा में एक तरफ इशारा करते हुए कहा, खुद ही देख लो। और उसके इशारा करते ही हवा में मौजूद जगह अचानक से हिलने लगी। अगले ही पल वहां एक बहुत दूर मौजूद आलीशान महल का नज़ारा दिखाई देने लगा। इस वक्त उस पूरे महल में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उस महल का मालिक यानी शैतान मोबा जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था और उसके शरीर से किसी भी तरह की कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। उस नज़ारे को हैरानी के मारे बड़ी हो चुकी आंखों से देखते हुए उस लड़की ने हैरानी से पूछा, क्या ये मोबा का दानव महल है? तब उसे समझाते हुए ध्रुव ने कहा, हाँ, और ये उसका दूसरा शरीर है। उसका असली शरीर मारा जा चुका है और इस रूप को कर्म की ताकत से खत्म किया गया है। इसी वजह से इसका शरीर बिल्कुल सही सलामत दिख रहा है। बस इसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मोबा की मौत के वक्त ध्रुव कर्म की मदद से उसकी मौत का अंदाज़ा लगाने में कामयाब रहा था। इस दौरान वो लड़की बिना पलक झपकाए उस जालिम और खूंखार शैतान मोबा की लाश को देखती रही, जो अब जमीन पर बिना हिले डुले पड़ी थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। अब उसके मन में कोई शक या सवाल नहीं बचा था। सम्राट ध्रुव को ऐसा कोई झूठा नज़ारा बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो चाहता तो बिना कुछ किए ही उससे वो कीमती चीज़ छीन सकता था, और वो कुछ कर भी नहीं पाती। सच्चाई का एहसास होते ही लड़की ने जल्दबाजी में वो पन्ना घास की जड़ आगे बढ़ाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट ध्रुव। इस पर ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान के साथ वो कीमती चीज़ अपने हाथ में ले ली। भले ही उस लड़की को ध्रुव की बात पर यकीन हो गया था, लेकिन फिर भी अपनी पूरी तसल्ली के लिए उस लड़की ने अपने एक अंश को धूमकेतु लोक भेजा ताकि वो वहां से पक्की खबर खरीद सके। तब धूमकेतु लोक ने उसे वही जवाब दिया, मोबा का असली शरीर और उसके बाकी रूप पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उसके असली शरीर की मौत के पीछे सम्राट कालराज का हाथ है और उसके दूसरे रूप को कर्म के हमले से मारा गया है। ये पक्की खबर सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरानी से सोचने लगी, क्या सच में सम्राट कालराज ने खुद अपने हाथों से उसे मारा था? ये सम्राट ध्रुव तो
मेरी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक निकले। इन्हें तो अपनी जगह से ज़रा सा हिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और इन्होंने इतना बड़ा काम पूरा कर दिया। इस ख्याल से ही उसका पूरा शरीर खौफ से कांपने लगा। वो अपनी शर्त लेकर उसके पास गई थी और अभी तक उसकी एक प्याली चाय भी खत्म नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव के पास अब सिर्फ एक आखिरी कीमती चीज़ हासिल करने को बची थी और वो था 7 पत्तों वाला फल। उसे पता था कि इसके लिए बेचैन होना बिल्कुल बेकार था। वो बस शांति से इंतजार कर सकता था और उम्मीद कर सकता था कि कोई बृहद देव उस कीमती चीज़ की खबर लेकर उसके पास आएगा। ध्रुव की बात की जाए तो वो इन बृहद देवों की किसी भी शर्त से नहीं घबराता था। आखिर वो उस कीमती चीज़ की कीमत के बराबर कोई भी शर्त पूरी करने की हैसियत रखता था। हाँ, अगर कोई उस कीमती चीज़ के बदले में उससे महाकला सीखने की जिद करता तो बात अलग थी। ऐसे योद्धा को तो ध्रुव सीधे अपने महल से बाहर का रास्ता दिखा देता। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। इस वाक़ये के कुछ महीनों बाद आखिरकार वो आखिरी कीमती चीज़ भी वहां पहुंची गई। ध्रुव के महल के दरवाजे पर खड़े एक नौजवान ने पहरेदारों से गुजारिश करते हुए कहा, मेरे पास वो कीमती चीज़ मौजूद है जिसकी सम्राट ध्रुव को तलाश है। मेहरबानी करके उन्हें मेरे आने की खबर दें। कुछ पल बाद जैसे ही ध्रुव को एहसास हुआ कि उसे वो आखिरी बेशकीमती चीज़ मिलने वाली थी तो उसने तुरंत उस नौजवान को अंदर बुलवाया। फिर उसने पलटकर उस नौजवान लड़के की तरफ देखा। उस लड़के को देखते ही ध्रुव थोड़ी हैरानी में पड़ गया और उसने खुद से कहा, पहले पड़ाव का बृहद देव, इस बार तो जो आया है वो पहले वालों से भी ज़्यादा कमज़ोर है। वो खूबसूरत नौजवान बड़ी इज्जत के साथ वहां खड़ा था और उसने इज्जत से अपना सिर झुकाते हुए कहा, नमस्ते सम्राट ध्रुव। जब से मैंने सुना है कि आपको 7 पत्तों वाला फल चाहिए, मैं तभी से यहाँ के लिए निकल पड़ा। शुक्र है कि मैं कम से कम जिंदा तो यहाँ तक पहुँच गया। उसकी बात सुनकर ध्रुव पूरी तरह दंग रह गया। ये सच था कि उस खूबसूरत नौजवान की लड़ने की ताकत बहुत कम थी। वो महज एक पहले पड़ाव का बृहद देव था और अगर वो किसी दूर दराज बंजर इलाके से भागकर यहाँ तक आया था तो यकीनन ये सफ़र उसके लिए बहुत खतरनाक रहा होगा। इसी हैरानी में ध्रुव ने उससे सवाल किया, क्या तुम्हारे पास सच में 7 पत्तों वाला फल है? इतना पूछते ही उस नौजवान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने जोर से अपना सिर हिलाते हुए खुशी से जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, ये फल मुझे किस्मत से मिल गया था, लेकिन यहाँ तक आने का रास्ता बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने 7 पत्तों वाला फल अपने असली शरीर के पास ही छोड़ दिया है। लड़के की होशियारी पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उससे आगे पूछा, चलो बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? शक्ति स्फटिक, खजाने या फिर कुछ और? इस पर उस नौजवान ने बड़ी इज्जत से झुकते हुए कहा, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं आपका शिष्य बन सकूं और आपसे कुछ सीख सकूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे डर है कि दूसरे पड़ाव का बृहद देव बनना ही मेरी जिंदगी का आखिरी मुकाम होगा। उसकी बात ने ध्रुव को और ज्यादा हैरान कर दिया, लेकिन अगले ही पल वो सारी बात समझ गया। किसी भी आम शुरुआती बृहद देव के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती थी कि वो किसी महान गुरु का शिष्य बन सके, और अगर वो किसी बहुत शक्तिशाली हस्ती की पनाह में चला जाए तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ध्रुव की जिंदगी में भी एक वक्त पर आचार्य विदुर आए थे, जिसके बाद ध्रुव खुद भी छोटू को ट्रेनिंग देकर सुपर योद्धा बना पाया था। उसके बाद देवों की दुनिया में उसे महाराजा जैसे गुरु नसीब हुए, तब जाकर ध्रुव आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। तभी ध्रुव ने उसे समझाते हुए अपनी बात रखी, देखो मैंने खुद बहुत कम वक्त तक ट्रेनिंग की है और मैं अपने ही कामों में इतना उलझा रहता हूं कि मेरे पास तुम्हें सही से सिखाने का वक्त ही नहीं होगा। तुम्हें तो क्या, मैं इंसानी दुनिया में मौजूद अपनी बेटी तक को सिखा नहीं पा रहा। इतने सालों में वो तक देव बनने की कोशिश में नाकाम हो चुकी है। भले ही वो अब पहले के मुकाबले काफी करीब है, लेकिन अभी तक तो वो भी देव नहीं बन पाई। शायद मैं उतना अच्छा गुरु नहीं हूं। किसी ने सही ही कहा है, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है जरूरी नहीं कि वो सबसे अच्छा गुरु भी बन पाए। जैसे ही ध्रुव के मुंह से ये अल्फाजा निकले तो उस नौजवान का चेहरा मायूसी से पीला पड़ गया, लेकिन तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अरे इतने मायूस मत हो, तो क्या हुआ? अगर मैं खुद तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, मैं तुम्हें एक ऐसे गुरु से मिलवा सकता हूं जो मुझसे भी 1000 गुना बेहतर है। अपनी बात पूरी कर ध्रुव ने तुरंत पूर्वज ज्वालेंद्र को एक संदेश भेजा। पिछले कुछ वक्त से पूर्वज ज्वालेंद्र अपने घर में ही ठहरे हुए थे। ध्रुव का संदेश मिलते ही वो पूरी बात समझ गए। उन्हें अंदाजा लग गया था कि वो आखिरी बेशकीमती चीज इसी नौजवान के पास थी, इसलिए बिना एक पल भी बर्बाद किए वो तुरंत वहां के लिए निकल पड़े। एक तेज हवा के झोंके के साथ कुछ ही पलों में पूर्वज ज्वालेंद्र ध्रुव के पास पहुंचे। उनके आते ही ध्रुव ने पूर्वज ज्वालेंद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो दोस्त, ये दुनिया के उन सबसे शक्तिशाली लोगों में से हैं जिन्होंने सब कुछ पार कर लिया है। इनका नाम है पूर्वज ज्वालेंद्र। इनकी जैसी शक्तिशाली हस्तियों ने
दुनिया की विधि पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। और अगर मेरी बात करो तो मैंने अभी तक उस मुकाम को हासिल नहीं किया है। इसलिए तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। इतना सुनते ही उस नौजवान की आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। किसी बेहद शक्तिशाली हस्ती का शिष्य बनना, ये तो कमाल की बात थी। भले ही ध्रुव का रुतबा बहुत बड़ा था और उसके लड़ने की ताकत भी जबरदस्त थी, लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही थी। वो खुद अभी एक अकाल देव तक नहीं बन पाया था। ऐसे में उसका किसी का गुरु बनना उतना सही फैसला नहीं होता। और शिष्यों को ट्रेनिंग देने के मामले में वो पूर्वज ज्वालेंद्र जैसी महान हस्ती की बराबरी कभी नहीं कर सकता था। तभी ध्रुव ने पूर्वज ज्वालेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वज, ये लड़का पहले पड़ाव का बृहद देव होकर भी यहां तक सही सलामत पहुंच गया। इसमें मुझे काबिलियत तो दिखती है। ये कहने के बाद उसने चुपके से पूर्वज ज्वालेंद्र को संदेश भेजा, और सबसे जरूरी बात, इसके पास वो आखिरी चीज है जिसकी हमें तलाश है। इसलिए बस इस बार और मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। इस पर पूर्वज ज्वालेंद्र ने जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया और पलटकर उस लड़के से पूछा, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? तब नौजवान ने तुरंत अपनी छाती चौड़ी करते हुए जवाब दिया, मेरा नाम चिराग है। उसका नाम सुनकर पूर्वज ज्वालेंद्र ने फैसला सुनाते हुए कहा, चिराग, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं। तुम बस यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जाकर वो 7 पत्तों वाला फल लेकर आता हूं। इतना कहते ही पूर्वज ज्वालेंद्र वहां से गायब हो गए। असल में उस नौजवान के साथ उनकी एक कर्म की डोर बंध चुकी थी, जिस वजह से वो अच्छी तरह जानते थे कि उसका असली शरीर इस वक्त कहाँ था। तब हड़बड़ाहट में चिराग ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, पर आचार्य, मेरा असली शरीर तो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, पूर्वज ज्वालेंद्र वहां से जा चुके थे। ये देखकर चिराग ने उलझन भरी नजरों से ध्रुव की तरफ देखा और सवाल किया, सम्राट ध्रुव, क्या मेरे आचार्य को सच में पता है कि मेरा असली शरीर कहाँ है? उसकी घबराहट पर ध्रुव ने हंसते हुए सिर हिलाकर कहा, हा, आचार्यों को सब पता होता है दोस्त। लगभग आधे घंटे बाद पूर्वज ज्वालेंद्र 7 पत्तों वाला फल अपने हाथ में लेकर वापस लौट आए। तब ध्रुव ने वो फल अपने हाथ में लिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई और उसने सुकून भरी सांस लेते हुए कहा, चलो बढ़िया है, आखिरकार मेरी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब बस एक आखिरी काम बाकी है। इतना कहने के बाद उसने पूर्वज ज्वालेंद्र की तरफ देखकर कहा, पूर्वज ज्वालेंद्र, आप अपने नए शिष्य को अच्छे से ट्रेनिंग दीजिएगा। अब मुझे एक जरूरी काम के लिए यहां से बाहर जाना पड़ेगा। वहां से निकलकर ध्रुव सीधे अपने जहाज पर सवार हो गया। फिर उसने काली धुंध का सागर पार किया और तारंगी देवी के ठिकाने की तरफ चल पड़ा। क्या ध्रुव की मदद कर काली मिट्टी को साफ कर सूर्यलोक का केंद्र पत्थर बनाने के लिए। एपिसोड 3422, तारंगी देवी से हुआ ध्रुव का सामना। जहाज के बाहरी हिस्से पर खड़े होकर ध्रुव आसपास फैली रंग बिरंगी रोशनी की धाराओं यानी आयामी सुरंग की तरफ देख रहा था। इसी दौरान उसने शिखर देव ज्वाला से संपर्क करने की कोशिश की। शिखर देव ज्वाला बहुत पहले ही अपने घर लौट चुके थे। संपर्क जुड़ते ही ध्रुव ने संदेश के जरिए उनसे कहा, ज्वाला भाई, मैं इस वक्त तारंगी देवी से मिलने के लिए निकल पड़ा हूं। मैंने जितना सुना है, तारंगी देवी हमेशा से ही अपनी कला निखारने में लगी रहती हैं और वो बहुत कम ही बाहर निकलती हैं। वो बाकी योद्धाओं के साथ बहुत रुखा बर्ताव करती हैं। इस बार मुझे उनसे एक बेहद ज़रूरी काम है, तो क्या आपके पास कोई ऐसी तरकीब है जिससे वो मेरी बात मान लें? दूसरी तरफ से शिखर देव ज्वाला ने फिक्र जताते हुए जवाब दिया, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है ध्रुव। वो जिस ग्रह पर रहती हैं उसे खुद रानी शिरांसा की मदद से तैयार किया गया है। वहां बहुत सी खतरनाक जगहें मौजूद हैं, जिस वजह से वो ग्रह किसी काल कोठरी से कम नहीं है। बड़े बड़े ताकतवर शिखर देव भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए तुम वहां जाकर जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें उनके मिजाज के हिसाब से ही बात करनी होगी। और सबसे बुरी बात तो ये है कि शायद वो तुमसे मिलना ही ना चाहें। उनकी बात सुनकर ध्रुव ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। वो जानता था कि ये वाकई एक बहुत बड़ी परेशानी थी। जो खबरें उसने सुनी थीं, उनके मुताबिक तारंगी देवी कई ताकतवर हस्तियों से मिलने से सीधे इनकार कर चुकी थीं, वो भी तब जब वो खुद उनके दरवाजे पर गए थे। तारंगी देवी अपने इस ठंडे और रुखे बर्ताव के लिए पूरी देवों की दुनिया में मशहूर थीं। वो न सिर्फ आम शक्तिशाली लोगों को, बल्कि बड़े बड़े खूंखार शिखर देवों को भी कोई अहमियत नहीं देती थीं। शायद सिर्फ कोई सरताज ही अपनी भयानक ताकत से उनके दिल में खौफ पैदा कर सकते थे। बस सरताज के सामने ही वो किसी काम में देरी करने की जुर्रत नहीं करती थीं। उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उनके इसी बर्ताव की वजह से रानी शिरांसा उन्हें बहुत पसंद करती थीं। आज के वक्त में
ध्रुव ने आयाम और अंतरिक्ष की शक्तियों पर गजब का काबू पा लिया था। अपने जहाज में सफर करते हुए कुछ ही देर में वो देवों की दुनिया की बंजर सरहदों तक पहुंच गया था। वहां उस खाली आयाम के बीचों बीच एक काले रंग का ग्रह मौजूद था। उसके आसपास कोई दूसरा ग्रह तक नहीं था। उस काले ग्रह की वजह से उसके आसपास का पूरा आयाम जैसे जम सा गया था, और उसने अपने चारों तरफ अरबों किलोमीटर के दायरे में एक भयानक और कभी न खत्म होने वाली बर्फ की चादर बिछा रखी थी। एक तेज आवाज के साथ आयामी सुरंग को चीरते हुए वो जहाज बाहर निकला। वहीं ध्रुव अपने जहाज पर खड़ा होकर दूर से ही उस अकेले और सुनसान काले ग्रह को देख रहा था। उस ग्रह को देखकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, तो यही है तारंगी ग्रह। उसे समझ आ गया था कि शिखर देवों में सबसे बेहतरीन कला जानने वाली तारंगी देवी का घर यही था। अपने जहाज को वापस अंदर समेटते हुए ध्रुव आयाम में ही खड़ा हो गया, और फिर वो धीरे धीरे चलते हुए तारंगी ग्रह के नजदीक जाने लगा। मगर जैसे ही वो उस ग्रह के करीब पहुंचा तो अचानक उसके आसपास पानी की एक अजीब सी लहर उठने लगी। वो लहर पूरे आयाम में फैलती जा रही थी, जिसे देखकर ध्रुव को एक अनजाने खतरे का एहसास हुआ। लेकिन उसने कोई पलटवार नहीं किया। उसने बस बड़ी शांति से उस लहर को अपने शरीर के आर पार जाने दिया। उसी लहर के बीच से अचानक सफ़ेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देने लगा। उस बुजुर्ग ने ध्रुव को देखा और हंसते हुए कहा, अजनबी योद्धा, ये तारंगी ग्रह है। मेरी मालकिन ऐसे ही किसी ऐरे गहरे से नहीं मिलती। चुपचाप लौट जाओ। इस बात पर ध्रुव ने बड़ी नरमी से बात करते हुए कहा, मुझे आपको थोड़ी तकलीफ देनी होगी। अपनी मालकिन को खबर कर दीजिए कि लहसा महल से ध्रुव उनसे मिलने की इजाज़त मांग रहा है। उसकी इस बात के बावजूद बुजुर्ग ने उसे चेतावनी देते हुए जोर से हंस कर कहा, तुम यहीं इंतजार करो और भूल कर भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अगर तुम एक कदम भी आगे गए और हमारे जाल ने तुम्हें मार डाला तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। उसको जाते देख ध्रुव अच्छी तरह समझ गया था कि वो सफ़ेद कपड़ों वाला बुजुर्ग कोई जिंदा शख्स नहीं था। वो तो बस किसी खजाने की आत्मा या जाल की आत्मा जैसा ही कुछ था जो उस ग्रह की रखवाली कर रहा था। तारंगी ग्रह के चारों तरफ फैली उस अजीब सी पानी की लहर को देखकर ध्रुव ने आह भरते हुए कहा, अब समझ आया कि सबसे बड़े शिखर देव भी यहां घुसने की हिम्मत क्यों नहीं करते। इस तारंगी ग्रह की खौफनाक ताकत तो दूर से ही नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर तारंगी ग्रह के अंदर बर्फ जैसे सफ़ेद कपड़े पहने एक खूबसूरत औरत एक बहुत बड़े पत्ते पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी जिसमें बने अलग अलग तरह के जालों को वो बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। उसके आसपास दो और औरतें खड़ी थीं जो एक नौकरानी की तरह उसकी सेवा में लगी थीं। तभी वो सफ़ेद कपड़ों वाला बुजुर्ग अचानक उसके बगल में आ खड़ा हुआ। वहां आकर उसने इज्जत से अपना सिर झुकाते हुए कहा, मालकिन, एक मेहमान आपसे मिलने की इजाज़त मांग रहा है। ये सुनते ही उस औरत ने अपनी भौहें चढ़ा लीं और थोड़ी हैरानी से पूछा, मेहमान? कौन है वो और कहाँ से आया है? उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्मी नजर आ रही थी। तब बुजुर्ग ने सीधा जवाब देते हुए कहा, उसने अपना नाम ध्रुव बताया है और वो कह रहा है कि वो लहसा महल से आया है। एक खजाने की आत्मा होने की वजह से वो बुजुर्ग बिल्कुल नहीं जानता था कि ध्रुव असल में कौन था। वहीं वो नाम सुनते ही उस औरत के चेहरे पर झल्लाहट आ गई। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, लहसा महल के महाराजा का वो सबसे खास शिष्य? मैंने तो सुना था कि रानी शिरांसा, धूमकेतु देव और मरम लोक के लीडर ने एक साथ मिलकर महाराजा और सरताज नालिम पर हमला किया था। सरताज नालिम का दूसरा रूप तो उस लड़ाई में मारा गया और महाराजा वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे थे। उन लोगों को इस बात पर काफी गुस्सा होना चाहिए, लेकिन महाराजा का शिष्य होने के बावजूद ये मुझसे मिलने चला आया है। आखिर माजरा क्या है? तब पास खड़ी एक नौकरानी ने तारंगी देवी की तरफ देखते हुए कहा, मालकिन, मैंने सुना था कि ध्रुव शौर्य बहुत सारा कीमती सामान इकट्ठा कर रहा है और उसे एक सूर्य लोक का केंद्र पत्थर चाहिए। अब जब वो आपसे मिलने आया है तो पक्का उसने सारा सामान इकट्ठा कर लिया होगा। मुझे लगता है वो आपसे सूर्य लोक का केंद्र पत्थर बनाने में मदद मांगने आया है। नौकरानी की बात पर तारंगी देवी ने बाहर की तरफ देखा। उनकी नजरें आयाम की दूरियों को चीरती हुई सीधे ध्रुव पर जा रुकीं, जो ग्रह के बाहर खड़ा था। फिर गहरी सोच में डूबते हुए तारंगी देवी ने धीरे से कहा, ध्रुव शौर्य, वही योद्धा जो देवों की दुनिया और वर्जित इलाके में सबसे तेजी से तीसरे पड़ाव पर पहुंचा है। चलो पहले उससे मिलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। जाओ, उसे अंदर ले आओ। ये हुक्म सुनते ही सफ़ेद कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने
सिर झुकाते हुए कहा, जी मालकिन। वैसे तो एक बात थी जो तारंगी देवी ने अपने नौकरों को नहीं बताई थी। वो जानती थीं कि पूरे ब्रह्मांड में ध्रुव उन 2 लोगों में से एक था जो विनाश सेना के योद्धा थे। तारंगी देवी को पूरा यकीन था कि ध्रुव जैसा योद्धा बहुत आगे तक जाएगा, इसलिए वो उससे मिलना जरूरी समझती थी। वहीं दूसरी ओर आयाम में खड़े ध्रुव के पास वो बूढ़ा आदमी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने रास्ता दिखाते हुए ध्रुव से कहा, मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाइए और ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस पर ध्रुव ने हामी भरते हुए जवाब दिया, जी ठीक है। इतना कहते ही ध्रुव उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलने लगा और कुछ ही पलों में वो उस ग्रह पर पहुंच गया। वो ठंडा ग्रह अंदर से बहुत ही सुनसान और वीरान था। दूर दूर तक नीले रंग की आग जलती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ हिस्से धुंध में डूबे थे तो कहीं काले पानी की झीलें थीं। हर तरफ अजीबोगरीब चीजें फैली हुई थीं, जिनमें से ज्यादातर चीजें सामान बनाने या ढालने के काम आती थीं। रानी शिरांसा ने खुद अपने हाथों से कुछ जरूरी चीजें यहां बनवाई थीं। सच कहा जाए तो इस जगह के चप्पे चप्पे पर खतरा मंडरा रहा था। उसी ग्रह पर एक इमारत थी जो हजारों किलोमीटर के दायरे में फैली थी। एक शिखर देव के रुतबे वाले योद्धा के लिए यह जगह बहुत छोटी थी। यहां रहने वाले सभी जीव, देव और बृहद देव सिर्फ तारंगी देवी के हुक्म का ही पालन करते थे। रास्ता दिखाते हुए उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ आगे किया और कहा, इस तरफ से आइए। आखिरकार चलते चलते ध्रुव एक जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने एक औरत एक बड़े और मुलायम पत्ते पर लेटी हुई थी। वो औरत फिलहाल अपने हाथों में पकड़ी एक किताब पढ़ रही थी, जबकि 2 खूबसूरत नौकरानियां उसकी सेवा में ली थीं। उसे देखते ही ध्रुव तुरंत पहचान गया और उसने अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते तारंगी देवी। ध्रुव की आवाज सुनकर तारंगी देवी ने अपना सिर उठाया। उन्होंने अपनी नजरें ध्रुव पर टिकाते हुए उससे सवाल किया, ध्रुव शौर्य, क्या तुम्हें नहीं पता कि रानी शिरांसा, मरम्बलोक के लीडर और धूमकेतु देव ने मिलकर सरताज नालिम और तुम्हारे गुरु महाराजा के साथ एक भयानक जंग लड़ी है, और इस जंग में तुम्हारे गुरु का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वैसे तो इस बात को थोड़ा वक्त बीत चुका था, लेकिन शासकों की दुनिया में ये बहुत हाल ही की बात मानी जाती थी। यह खबर सुनते ही ध्रुव पूरी तरह दंग रह गया। उसके चेहरे से यह साफ समझ आ रहा था कि उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि साहिरी दावत के दौरान तो रानी शिरांसा ने महाराजा की खूब तारीफें की थीं, फिर अचानक ये जंग कैसे हो गई। वहीं ध्रुव के चेहरे की उलझन देखकर तारंगी देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे चेहरे से यह साफ समझ आ रहा है कि तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था। खैर, मुझे लगता है तुम यहां मुझसे सूर्यलोक का केंद्र पत्थर बनवाने आए हो, है ना? उसके इस सवाल पर बिना बात घुमाए ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैंने काली मिट्टी और 12 तरह के कीमती सामान पहले से ही तैयार कर लिए हैं। इस बात पर तारंगी देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में पूछा, इन चीजों को पिघलाकर पत्थर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है ध्रुव। तुम्हें क्या लगा मैं यूं ही इस काम को करने के लिए हां कर दूंगी? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसके बदले मैं इतनी मेहनत करूं? यह सुनकर भी ध्रुव के चेहरे का रंग नहीं उड़ा। उसने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, कुछ भी हो, मुझे कम से कम एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। उसकी ये बेबाक बात सुनकर तारंगी देवी ने धीमी आवाज में कहा, 500 ग्राम का सूर्यलोक का केंद्र पत्थर, मेरी मदद लेना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। तब बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव ने तुरंत उनसे कहा, बताइए वो शर्तें क्या हैं? वो जानता था कि सामने वाला कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उन शर्तों को मानना या ना मानना आखिर में उसी का फैसला होगा। इतने में तारंगी देवी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पहली शर्त, मेरे एक शिष्य को अपने रक्त दानव ग्रंथ का पहला हिस्सा सिखाओ। देखा जाए तो महाकलाओं की असली किताबें बहुत ही मुश्किल से मिलती थीं। भले ही वो एक शिखर देव बन चुकी थीं, लेकिन उनके पास भी महाकला की कोई असली किताब नहीं थी। ये शर्त सुनते ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और कहा, यह तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जाहिर सी बात थी कि किसी के उस कला का आधा हिस्सा सीखने से ध्रुव का खुद का कोई नुकसान नहीं होने वाला था। वहीं उसे राजी होते देख तारंगी देवी ने अपना हाथ लहराया और आगे कहा, और दूसरी शर्त। अचानक एक भूरे रंग की रोशनी उड़ते हुए सीधे ध्रुव की तरफ आई। ध्रुव ने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसने देखा कि उसके हाथों में एक फटा पुराना कागज का टुकड़ा था। तभी उस कागज की तरफ इशारा करते हुए
तारंगी देवी ने बताया। ये एक टूटा हुआ जाल है। मैंने सुना है कि तुम दुनिया के रहस्यमयी पहलुओं को बहुत अच्छे से समझते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस जाल को ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हो। जहां तक वक्त की बात है, मुझे इसकी कोई जल्दी नहीं है। एक चौथे पड़ाव के बृहद देव की उम्र वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, तो मैं तुम्हें अच्छा खासा वक्त देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कैसे भी करके मेरे लिए इस जाल को ठीक कर देना। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो वक्त आने पर मेरा बनाया गया सूर्यलोक का केंद्र पत्थर मुझे वापस कर देना। लंबे वक्त का जिक्र सुनकर ध्रुव ने राहत की सांस ली, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो उस जाल को ठीक करने में नाकाम रहा तो उसे वो पत्थर वापस करना पड़ता। उसने तुरंत अपनी नजरें झुकाकर अपने हाथ में मौजूद उस पुराने कागज को देखा। उस कागज पर एक टूटा हुआ जाल बना था। जैसे ही ध्रुव ने उस जाल को ध्यान से देखा, वो उसकी गहराइयों में डूबने लगा। अगले ही पल अचानक उसे अपने आसपास की हर चीज धुंधली दिखाई देने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक बहुत ही बड़ी और अनजान दुनिया में दाखिल हो गया था। ये दुनिया ज्यादातर तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसके कुछ हिस्से बुरी तरह टूट चुके थे। यहां तक कि आसमान का हिस्सा भी टूटकर भूरे रंग की धुंध में बदल रहा था। उस टूटी हुई दुनिया के अंदर भयंकर आग सुलग रही थी। यह आग इतनी खतरनाक और ताकतवर थी कि इसकी गर्माहट शिखरदेव ज्वाला से भी कहीं ज्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। जाल की असलियत देखकर ध्रुव ने हैरानी भरी आवाज में पूछा, क्या ये टूटा हुआ जाल आपको किसी बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक जगह से मिला था? उसके इस सवाल पर तारंगी देवी ने सीधा सा जवाब दिया, ये मुझे रानी शिरांसा ने दिया था। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आया है। खैर ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी दूसरी शर्त मंजूर है? इस पर ध्रुव ने उलझन भरे अंदाज में सवाल किया, और आपकी तीसरी शर्त क्या है? वहीं उसके इस सवाल पर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए तारंगी देवी ने कहा, तीसरी शर्त, मैंने अभी तक उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि तीसरी शर्त के तौर पर तुम मुझ पर एक एहसान उधार रख लो। ये सुनते ही ध्रुव थोड़ा हिचकिचाया और उसने घबराते हुए कहा, एक एहसान? वो जानता था कि एक एहसान बहुत छोटा भी हो सकता था और उम्मीद से बहुत बड़ा भी। वहीं उसकी परेशानी देखकर तारंगी देवी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांगूंगी, और अगर मेरी मांग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हुई तो तुम हमेशा उसे मना कर सकते हो। इस पर ध्रुव ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्या मुझे इसके लिए कोई कसम खाने की जरूरत नहीं है? तब तारंगी देवी ने बड़े ही यकीन के साथ कहा, मुझे तुम पर भरोसा है सम्राट ध्रुव शौर्य। पूरी बात समझने के बाद ध्रुव ने उस औरत से पूछा, तो कुल मिलाकर आपकी 3 शर्तें हैं। अगर मैं ये